फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड टीच। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 10 लेखांकन अनुपात। और आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन अनुपात के प्रकार। लेखांकन अनुपात को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है परंपरागत विवरण के आधार पर और दूसरा है क्रियात्मक प्रचालन के आधार पर। परंपरागत विवरण के आधार पर नॉर्मली इतना यूज नहीं होता है, ना ही हमारे चैप्टर में इसका ज्यादा पूछा गया है, पर फिर भी हम इसके सिर्फ 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। परंपरागत विवरण के आधार पर लेखांकन अनुपात को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लाभ हानि विवरण अनुपात, दूसरा चिट्ठा अनुपात और तीसरा है मिश्रित अनुपात। अब हम हमारा जो मेन है क्रियात्मक प्रचालन के आधार पर, इसको क्रियात्मक या प्रचालन के आधार पर दोनों तरफ से बांटा गया है। इसको 4 भागों में बांटा गया है: द्रव्यता अनुपात, ऋण शोधन अनुपात, कार्यशीलता अनुपात और लाभदायकता अनुपात। तरलता अनुपात वो जो किसी व्यवसाय की अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान क्षमता को बताता है। ऋण शोधन अनुपात किसी व्यवसाय की दीर्घकालीन दायित्वों की भुगतान क्षमता को दर्शाता है। और कार्यशीलता होता है संसाधनों की कुशलता एवं लाभदायकता के आधार पर व्यवसाय की क्षमता दर्शाता है। और चौथा है हमारा लाभदायकता, जो मेन है व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता को जो दर्शाता है वो होता है लाभदायकता अनुपात। द्रव्यता या तरलता अनुपात में चालू, इसको 2 भागों में बांटा गया है: चालू और तरल। चालू, इसका फॉर्मूला होता है करेंट रेशो इक्वल्स टू करेंट असेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। तरल अनुपात का फॉर्मूला होता है क्विक रेशो इक्वल्स टू क्विक असेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। अब ऋण शोधन क्षमता के आधार पर वैसे तो बहुत सारे भागों में बांटा गया है, लेकिन जो मेन होते हैं 4 हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है ऋण क्षमता, फिर स्वामित्व अनुपात, ब्याज आवृत और कुल संपत्ति पर ऋण अनुपात। मैंने यहाँ पर सिर्फ इनके फॉर्मूले लिखे, आप फॉर्मूले से ही, अगर आप फॉर्मूले अच्छे से समझ लेंगे तो आप उनके डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। अब थर्ड है कार्यशीलता या आवृत। इसको भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है, लेकिन हम जो मेन टॉपिक है 4 वो पढ़ेंगे। पहला है स्कंद आवृत अनुपात, दूसरा देनदार आवृत अनुपात, तीसरा कार्यशील पूंजी आवृत अनुपात और चौथा है लेनदार आवृत अनुपात। इसके भी मैंने सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आसानी से समझ सकते हैं। अब फोर्थ है लाभदायकता। लाभदायकता में मेन जो हमारा जो हर साल पूछा जाता है वो है सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ अनुपात सकल लाभ व विक्रय में संबंध जो दर्शाता है वो होता है सकल लाभ अनुपात। यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट, अगर ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा तो उत्पादन लागत कम होगी, मतलब ग्रोस प्रॉफिट में वृद्धि होगी तो उत्पादन लागत में कमी होगी, और ग्रोस प्रॉफिट में कमी होगी तो उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। उसका सेम